हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ गुरुजी। इस वीडियो में देखेंगे हम लोग आर एस अग्रवाल मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 9B के क्वेश्चन 1, 2 एंड 3। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9A के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए थे, जो है डायरेक्ट वेरिएशन का था। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस है 9B में वो इनवर्स वेरिएशन का है। डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन क्या होता है, अगर ये समझ में नहीं आया अभी तक आपको, आप चैप्टर 9 के इंट्रोडक्शन जरूर देख लें। इंट्रोडक्शन आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा और चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे, चैनल को जब आप ओपन करोगे तो वहां पर आपको सारे एक्सरसाइज जो भी अब तक हमने कराया है वो आपको मिल जाएगा। चलो यहाँ पर देखते हैं क्या है क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 है, इफ 48 मैन कैन डिग अ ट्रेंच इन 14 डेज। तो 48 मैन एक ट्रेंच को 48 डेज मतलब एक गड्ढे को जो है 48 डेज में जो है उसको खोद सकते हैं। हाउ लॉन्ग विल 28 मैन चेक टू डिग अ सिमिलर ट्रेंच। अब उसी गड्ढे को जो है 28 मैन जब उसको स्टार्ट करेंगे खोदना तो वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो ये इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, देखो डायरेक्ट वेरिएशन से थोड़ा सा यहाँ पर उल्टा होता है, आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से देखो, फर्स्ट थिंग्स कि 48 मैन कैन डिग अ ट्रेंच इन 14 डेज। तो यहाँ पर तो 48 मैन can dig a trench in 14 days। ठीक है, 48 मैन 14 डेज में कंप्लीट करता है। अगर उसको 1 मैन के द्वारा करना हो, क्योंकि यूनिटरी मेथड में हम लोग 1 का निकालते हैं, तो अगर 1 मैन will dig the trench in, तो 1 मैन कितने दिन में उसको कर पाएंगे। 48 मैन 14 डेज में, तो 1 मैन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 इंटू 48 डेज। आप खुद सोचो, किसी काम को 48 मैन कर रहा है 14 डेज में, अगर एक आदमी उस काम को करे तो जाहिर सी बात है कि समय आपको ज्यादा लगेगा, है ना। तो यहां से हम लोग एक पॉइंट क्या लिखेंगे, लेस मैन मोर डेज। ठीक है, लेस मैन मोर डेज। वहां पर हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन में प्राइस निकालते थे, तो लेस प्राइस होता था लेस थिंग्स का। अगर नंबर ऑफ थिंग्स कम हो जाता था तो प्राइस कम होता था, बट यहाँ पर इनवर्स हो जाएगा। अगर मैन लेस होगा तो जो वर्क में समय लगेगा, वो टाइम लगेगा, वो ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया लेस मैन मोर डेज, यानी कि 14 इंटू 48 डेज लगेगा टोटल इसको 1 मैन को कंप्लीट करने में। यहाँ पर डेज लगा दो आप। सो आपसे अब जो पूछ रहा है 28 मैन का, तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग, 28 मैन विल डिग द ट्रेंच इन। तो 28 मैन कितने दिन में, अब देखो 1 मैन निकाला था 14 इंटू 48 डेज मतलब ज्यादा दिनों में। अब 28 मैन है, मैन जो है वो इंक्रीज हो गया है, तो आपको डेज अब कम लगेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 14 इंटू 48 और ये डिवाइड बाय में हो जाएगा 28, क्योंकि जब कम होगा तो उस कंडीशन में हमें डिवाइड ही करना पड़ता है। मतलब अगर मैन अगर इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ डेज जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग क्या लिख लेंगे, मोर मैन। अब मोर मैन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, मोर मैन एंड लेस डेज। अब डेज कम हो जाएगा, देखो कैसे, इसको आप कट कर लो। यहाँ से 7 से ये भी कट हो रहा है 4 जा में, और 7 से ये कट हो रहा है 2 जा में, और 4 से यहाँ पर 48 को कट कर देंगे 12 जा में कट हो जाएगा। तो फाइनली कितना हो जाएगा, 12 2 जा, यहाँ 4 1 जा 1 हो जाएगा, 12 2 जा 24, यानी कि 24 डेज में जो है 28 मैन जो है 24 डेज में उसको कंप्लीट करेगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 है, 16 मैन कैन रीप अ फील्ड इन 13 डेज। तो 16 मैन एक फील्ड की जो कटाई, मतलब एक खेत है उसमें कुछ फसल लगे हैं, उसकी कटाई कर रहे हैं 13 डेज में। हाउ मेनी मैन मस्ट बी इंगेज्ड टू रीप द सेम फील्ड इन 24 डेज।
अब उसी फील्ड को हमें 24 डेज में जो है कंप्लीट करना है। तो कितने मेन चाहिए, आपको पूछ रहा है कितना मेन चाहिए, तो मेन वाला डाटा हम लोग बाद में लिखेंगे। ऐसा लिख देंगे यहाँ पर नंबर ऑफ मैन रीप, मतलब कटाई करेंगे, रीप सीधा लिखो रीप इन 30 डेज। 30 डेज में कटाई करने के लिए, फसल की कटाई के लिए 16 मैन की जरूरत पड़ेगी, 16 मैन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 16 यहाँ पर मैन लिख देंगे हम लोग। ओके, नंबर ऑफ मैन रीप इन 1 डे, अगर 1 डे में कटाई करना हो उसको, तो नंबर ऑफ मैन क्या होगा आप बताओ। 30 डेज में कोई मैन 16, कुछ मैन से है जो 16 मैन है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, बट उसको 1 डेज में कंप्लीट करना हो तो मेन क्या हो जाएगा, अब ज्यादा होगा क्योंकि इनवर्स वेरिएशन में है ना। तो काम को एक दिन में खत्म करने के लिए हमें 30 × 16 करना पड़ेगा, यानी कि टोटल हमें इतना मैन की आवश्यकता होगी अगर काम हमें एक दिन में खत्म करना हो तो। क्योंकि यहाँ पर फिर से आगे हमारा लेस डेज, यहाँ पर डेज जो है अब हमें लेस कर दिए हैं तो मैन जो है वो क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। एंड थर्ड कंडीशन में हमें उस खेत को 24 डेज में फिनिश करना है। हम तो 1 डेज निकाले थे लेकिन अभी हमको चाहिए 24 डेज का, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ मैन रीप इन 24 डेज। अब उस फसल की कटाई 24 डेज में करना है तो उसके लिए फिर से क्या होगा, देखो 1 डेज का हमने निकाला है और 24 डेज का फिर से निकालना है, तो यहाँ से जस्ट रिवर्स हो जाता है। तो 24 डेज का मतलब ज्यादा का निकालना है तो फिर से हम डिवाइड करेंगे। और 9A के एक्सरसाइज में हम वहां पर ज्यादा का निकालना रहता था तो मल्टीप्लाई करते थे, और यहाँ इनवर्स वाला केस है तो ज्यादा का निकालना हो तो फिर से हम यहाँ डिवाइड करेंगे। तो कितना, 1 का कितना है, 1 का है 30 × 16, और 24 का निकालने के लिए आपको डिवाइड करना होगा। और इसको जब आप कट करोगे तो यहाँ से देखो 4 से ये दोनों कट हो रहा है, काट देते हैं हम। 4 से ये 4 जा में 16 और ये 4 से 6 जा में कट हो गया। ये 6 30 को 5 जा में कट कर देगा, नीचे 6 1 जा 6 हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास क्या हुआ, 5 4 जा 20, यानी कि 20 मैन जो है उस फसल को जो है 24 डेज में कट कर देंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है, आपको थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा होगा क्वेश्चन थर्ड, तो आप अपने बुक्स RS अग्रवाल वाली जो बुक है उसको ओपन करके वहां से देख लेना। क्वेश्चन थर्ड में है 45 cows कैन ग्रेज अ फील्ड इन 13 डेज। 45 cows एक फील्ड की जो चराई करते हैं, मतलब उसमें जो कुछ लगे हुए हैं उसको वो खा लेते हैं, खत्म कर देते हैं 13 डेज में। हाउ मेनी cows विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 9 डेज। अब जो लगा है उसमें उसकी जो ग्रेजिंग करते हैं 13 डेज में करने थे, 45 cows उसको करते हैं, बट 9 डेज में उसको ही फिनिश कर देना है। तो कितने cows, मतलब काव कितने अब लाना पड़ेगा, आपको काव का नंबर पता करना है। तो टिप्स क्या है, जिसका नंबर यहाँ पर आपसे पूछ रहा हाउ मेनी काउज, तो काउज वाला डाटा बाद में रखेंगे। ऐसे लिखेंगे हम लोग इसको इस तरह से, नंबर ऑफ काउज ग्रेज इन 13 डेज इक्वल टू 45। 13 डेज में 45 काउज जो है एक फील्ड को ग्रेज करते हैं। और यहां से लिख लेंगे हम लोग नंबर ऑफ काउज ग्रेज इन 1 डेज। अगर 1 डेज में ही सारे जो भी चारा है उसको 1 डेज में ही फिनिश करना हो तो काउ का नंबर हमें इंक्रीज करना होगा, है ना। तो यहां पर करना होगा क्या है, लेस डेज मोर मैन, यानी कि मोर काउज हो जाएगा यहाँ। तो 13 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है 45। इतना काउ आपको चाहिए अगर 1 डेज में आपको जो है टोटल जो चारा है उसको खत्म करना हो तो। बट आपको करना है 9 डेज में फिनिश, तो 9 डेज में फिनिश करने के लिए यहां से नंबर ऑफ काउज ग्रेज इन 9 डेज, ठीक है। तो अब यहाँ पर 1 डेज का मिल गया है, 9 डेज का निकालने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर ज्यादा का निकालने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं। तो 13 इंटू 45 डिवाइड बाय 9। और इस डाटा को जब आप कट करोगे तो देखो 9 1 जा 9 5 जा 45 फिनिश हो गया, और 13 5 जा ये हो जाएगा 65। तो टोटल आपको 65 कॉस्ट चाहिए उस जो चारा है उसको फिनिश करने के लिए,
ठीक है, एक फील्ड का जो चारा है उसको खत्म करने के लिए 65 काउ चाहिए। उम्मीद है क्वेश्चन 1 2 3 समझ में आया होगा। और आप जो है प्लीज, अगर समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग, और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।